गुड इवनिंग एवरीवन। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ फिर इस चैनल पे मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल और हम आगे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहें। कुछ कारणों से मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो गई हैं और ठीक है, एक थोड़ा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो एनीवे, जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, डेफिनेटली इस बीच बहुत सारे अपडेट्स आए हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, है ना, नए मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि ऑल इंडिया की भी एमबीबीएस की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट की भी एमबीबीएस की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी जो 28 दिसंबर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन था, ये कॉमन डेट था ऑल इंडिया के लिए भी और छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए भी एमबीबीएस में एडमिशन की आखिरी तारीख। वहाँ तक जो भी है मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड जिसे कहना चाहिए, अब क्योंकि एमबीबीएस के लिए सीटें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खाली नहीं थी, तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए अलग से कॉल नहीं आया था। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हम दोनों की बात कर रहे हैं। परंतु क्या हुआ कि ऑल इंडिया के थ्रू कुछ सीटों का जो यहाँ पे अलॉटमेंट होना था छत्तीसगढ़ में, और साथ ही साथ में जो सेंट्रल नॉमिनी की सीटें होती हैं, तो उन सीटों को अलॉट नहीं किया गया या उन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट की लापरवाही कहें या फिर ऑल इंडिया का है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकते हैं। जो एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है कि उन्होंने सही टाइम पे, या ना तो उन्होंने डेट ही एक्सटेंड किया और ना तो सही टाइम पे उन्होंने इन्फॉर्म किया कि इन सीटों पे स्टेट में कोई एडमिशन लेने वाला नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में तकरीबन 22 सीटें, 22 सीटें एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज की लैप्स हो गई हैं, है ना। और क्योंकि काउंसलिंग साथ में जैसे नीट पीजी का भी चल रहा था, नीट पीजी मतलब जो एमडी एमएस के लिए एडमिशन लेते हैं, तो उनका भी काउंसलिंग समाप्त हो गया था और उनकी भी कुछ सीटें लैप्स हो गई थी, पीजी की सीटें भी लैप्स हो गई थी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन से और कुछ इसमें ऐसा प्रोसेस किया गया कि जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है पीजी में एडमिशन के लिए, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन था, उसको अभी कुछ दिनों के लिए फिर से रीओपन किया गया है ऑल इंडिया लेवल पे। तो जो सीटें लैप्स हो गई थी, अभी उसमें फिर से एडमिशन का चांस मिला बच्चों को। और अभी किसने उसमें एडमिशन हुए या नहीं हुए उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मेनली हम यहाँ पे नीट यूजी एडमिशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो नीट पीजी में तो चांस दिया गया था, डेफिनेटली चांस दिया गया कि फिर से आप रीओपन कर सकते हैं एडमिशन का डेट, है ना, एक्सटेंड करने के बाद। लेकिन नीट यूजी में 28 दिसंबर के बाद ना तो एडमिशन का डेट एक्सटेंड किया गया और ना ही जो सीटें लैप्स हो रही हैं इसके बारे में ध्यान दिया गया। एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो कुछ कॉलेज में सीटें लैप्स हो रही थी, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा था कि ये जो सीटें लैप्स हो रही हैं इसको स्टेट कोटा में कन्वर्ट कर दिया जाए और स्टेट कोटा के थ्रू, स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे भी इनको अलॉट कर दिया जाए। 22 सीटें एक मेजर आंकड़ा होता है। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में 180 सीटें एक्सपेक्टेड थी, 180 सीटें एक्सपेक्टेड थी, पर आया 200 सीट। तो ये एक प्लस हैप्पीनेस था, मतलब खुशी था लोगों को कि चलो 20 सीटें एक्स्ट्रा हम लोगों को मिल रही हैं। पर कहीं एक तरफ इसका बेनिफिट जो दिख रहा था वो हुआ नहीं, क्योंकि बेसिकली टोटल ओवरऑल 22 सीटें का लॉस भी हो गया, 22 सीटों का लॉस हो गया। मतलब जो 20 सीटें प्लस में आ रही थी उसके जगह पे 22 सीटों का लॉस हो गया। तो ये सब जो मिसमैनेजमेंट है, इसका एक मेजर जो रीज़न है जो मुझे समझ में आता है कि देर से एग्ज़ाम का होना, लेट से एग्ज़ाम का होना, फिर रिज़ल्ट का लेट से आना, फिर बीच में जो कानूनी दिक्कतें हो जाती हैं, है ना, काउंसलिंग से रिलेटेड, आरक्षण से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो चीज़ें जब देर से होती हैं तो फाइनली कहीं ना कहीं लॉस होता है। अच्छी बात यह है कि दिस ईयर जो नीट 2023 का जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया गया है, ये 7 मई को है, मतलब अभी से तकरीबन 3.5 महीने ही बचे हुए हैं और अपने प्रॉपर टाइम पे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो सीटों का लैप्स हो जाना, ये दिक्कतें नहीं हो पाएंगी। ऑल इंडिया में एडमिशन के लास्ट डेट के बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी एडमिशन का डेट बचा हुआ होना चाहिए, ताकि जो सीटें, जिन सीटों पे ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन नहीं लिया गया है, वो सीटें बाय डिफ़ॉल्ट, या कहना चाहिए कि ऑटोमेटिकली बिना किसी पेपर वर्क के वो स्टेट कोटा में कन्वर्ट हो जाए। मतलब लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो ऑल इंडिया का ख़त्म हो गया, वहाँ तक अगर स्टेट कोटा में एडमिशन नहीं लिया गया है, स्टेट की सीटों में एडमिशन नहीं लिया गया है और बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीटें जो ऑल इंडिया की खाली रह जाने वाली हैं या सेंट्रल नॉमिनी की खाली रहने वाली हैं, इन सीटों को लॉस होने से बचाया जा सकता है ना। बाई डिफ़ॉल्ट वो स्टेट कोटा में कन्वर्ट हो जाए और मॉपअप राउंड में, या फिर यू कैन से कि जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है स्टेट में, उसमें स्टेट के थ्रू इन सीटों में एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो अभी भी में भी प्रयास किया जा सकता है, हो सकता है कि पीजी के लिए जब ये परमिशन दे दिया गया कि भाई लास्ट डेट ऑफ एडमिशन हो चुका था, उसके बाद फिर से डेट एक्सटेंड किया गया, तो नीट यूजी के लिए भी
अब इससे थोड़ा सा सेशन उन बच्चों का डेफिनेटली डिले होगा, लेकिन अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो काउंसलिंग इसके बाद तक चला था, है ना। अभी तो जनवरी ही चल रहा है, तो काउंसलिंग थोड़ा देर तक चला था। तो मान लो लेट से भी एडमिशन होता है तो वो फिर मैनेज कर लेंगे, लेकिन 22 सीटों का लॉस होने से रोका जा सकता है अगर इनको परमिशन मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट को कि इन जो सीटें हैं इन पे स्टेट वैकेंसी राउंड करा दिया जाए, तो 22 उन बच्चों का भला हो जाएगा, ठीक है, जो या तो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो फिर किसी डेंटल कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले लिए हैं। अच्छा, BDS के काउंसलिंग के लिए डेट एक्सटेंड किया गया हुआ है ना। BDS डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तकरीबन 300 सीटें खाली होनी थी तो और 15 या 20 लोगों ने ही अप्लाई किया था, 15 to 20 लोगों ने ही अप्लाई किया था 300 खाली सीटों के लिए, ठीक है। तो उसमें डेट एक्सटेंड किया गया, तो क्यों ना MBBS के लिए भी कर दिया जाए। तो ये जो बच्चे BDS के लिए भटक रहे हैं तो इनमें से कुछ लोगों को MBBS की सीटें मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात चल रही है कि नेक्स्ट सेशन से 2023 से ही, मतलब ये जो अब आ गए हैं हम लोग 2023 में, तो इस सेशन से कुछ नए मेडिकल कॉलेज और ऐड होंगे। ऑलरेडी सफिशिएंट मतलब काफ़ी मेडिकल कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में, प्लस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये भी छत्तीसगढ़ का मुझे लग रहा है कि लगभग चेंज होने ही वाला है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली नीट 2023 के कट ऑफ मार्क्स पे। कट ऑफ मार्क्स बदल जाएगा, रिजर्वेशन का भी प्रभाव पड़ता है, नई सीटें बढ़ती हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पेपर का क्या लेवल रहेगा वो तो पेपर टेस्ट होने के बाद ही पता चलेगा, 7 मई के बाद ही। तो इन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे इस चैनल पे, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली कर ही रहे थे। जो ब्रेक हमको लेना था वो ब्रेक हम ले चुके हैं। तो कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।